आप उसी वक्त सक्सेसफुल होते हैं अपने मेकअप में जब आप ओकेजनली और सिचुएशनली आपने मेकअप किया होता है। अच्छी स्किन चाहिए, नहीं चाहते कि बाद में कोलेजन के गोले खाने पड़े इतने इतने, प्लीज पानी का इस्तेमाल बहुत बढ़ा दें। मार्केट में आपको कभी भी ना कलर डायरेक्ट नहीं मिलता, आपने हमेशा 2-3 कलर्स मिला के अपनी टोन बनानी होती है। फाउंडेशन हमेशा यहाँ पे लगा के चेक करते हैं कि वो ब्लेंड हो गई है। आप लोग किसी को इतना लीवरेज मत दें कि कोई आपका कॉन्फिडेंस ख़राब करे। अच्छा, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे जो सेशंस हैं वो ख़ास तौर पे इमेज बिल्डिंग के लिए हैं, ऐसे ही है। और कोई भी इंसान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं है ना जब तक कि उसका अटायर सर से लेके पाँव तक परफेक्ट ना हो, ऐसे ही है। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था लिबास के बारे में, ठीक है। लिबास बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन अगर आपने लिबास अच्छा पहना हो और उसके साथ आपका मेकअप, आपका हेयर स्टाइल, आपने प्रॉपर्ली फ्रेगरेंस अप्लाई ना की हो तो वो आप बिल्कुल इनकम्प्लीट से लगते हैं। और वो ऐसे लगता है कि बस लिबास के ऊपर फोकस किया गया है और बाकी काम करना आप भूल गए हैं। तो आप कंप्लीट नहीं होते उस वक्त तक जबकि आपका अटायर, यहाँ तक कि आपके शूज़ भी प्रॉपर्ली आपने मैच करके ना पहने हो। मैच करके भी प्रॉपर एक दूसरी चीज़ को कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो, ओकेजनल हो, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। कहा जाता है कि जो आपका लिबास है, जो आपकी अपीयरेंस है ना, वो आपके किरदार की अक्कासी करता है। मानते हैं हम लोग, हमने कभी भी किसी कैरेक्टर का शो करना होता तो हम उसको मेकअप और लिबास से करते हैं। हमने लास्ट अपने ऑनलाइन सेशन में इसकी कुछ एग्जांपल्स देखी थी, ऐसे ही हो गया। अच्छा, अब होता क्या है कि ये बात क्यों कही जाती है कि लिबास और आपका जो ओवरऑल अटायर, आपका मेकअप आपके किरदार की अक्कासी करता है। अल्लाह माफ़ करे, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रही कि अगर आपका लिबास सही नहीं है या आपका मेकअप ठीक नहीं है तो आपका गलत किरदार होगा। मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कुछ बच्चे थोड़े से चुलबुले होते हैं, उनको ज़रा कलरफुल चीज़ें पसंद होती हैं, तो वो उनके आप देखते हैं उन्होंने बड़े ब्राइटर कलर्स सेलेक्ट किए होते हैं। मेरा मानना है कि मैच्योरिटी जो है ना वो आपको उम्र के साथ नहीं आती, मैच्योरिटी आपके अंदर इनबिल्ड होती है। कुछ बच्चे आप देखें, एक ही घर में 3-4 बहन भाई होते हैं, सेम परवरिश होती है, लेकिन होता क्या है, कोई बच्चे बड़े शरारती से होते हैं, चुलबुले से, रौनक वाले होते हैं, कुछ बचपन से ही सोबर होते हैं। तो ये सोबर होना उनके अंदर एक कुदरती होता है, वो ये नहीं होता कि किसी ने उनको सिखाया हुआ है, तालीम दी गई है कि तुमने सोबर रहना है। आप किसी को सिखा के बता के देख लें, कोई आपको उसका फॉलो नहीं करेगा। आर्टिफिशियल पर्सनालिटी का भी पता चल जाता है। बचपन में पता क्या होता है, कभी किसी के साथ उठते बैठते हैं ना, थोड़ी देर उसके हिसार में रहते हैं, ऑटोमेटिकली उसको फोकस करते हैं, ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। आपका बोलने का अंदाज़ वैसा होना शुरू हो जाता है, आप उसको बिल्कुल प्रॉपर्ली अडॉप्ट कर रहे होते हैं, सबको पता चल जाता है कि देयर इज़ सम चेंज। कभी आप देखें, आप बुरा सलूक किसी के साथ कर रहे होते हैं, घर में मिसबिहेव कर रहे होते हैं, तो माँ बाप ताना मार देते हैं, आजकल किसके साथ उठ बैठ रहे हो, होता है ना ऐसे। तो क्या होता है कि हम लोगों को ऑटोमेटिकली फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो लिबास और जहाँ पे मेकअप की बात आती है तो वो अक्कासी आपकी पर्सनालिटी की कैसे करता है, वो आपके बारे में ये बता रहा होता है कि आपकी शख्सियत किस तरह की है। आप अगर ब्राइट मेकअप कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी है, डोमिनेटिंग, और बहुत ज़्यादा आपको ऑल इन ऑल रहने का शौक़ है, और उससे बढ़ के ये कि आप ये चाहते हैं कि आप प्रोमिनेंट रहें। ठीक हो गया। अगर आप बड़े सटल कलर्स में रहते हैं, लिबास हो गया या मेकअप हो गया, तो दैट शोज़ कि आप बहुत सोबर हैं, आपको ऑल द टाइम डिसेंट रहना अच्छा लगता है, एंड इट इज़ योर सिग्नेचर लुक विच यू आर अडॉप्टिंग। सो इट्स ऑल अबाउट करेक्टर इन द बेसिस के कहने का मतलब ये कि आपका जो किरदार है, आपका लिबास और आपका जो मेकअप है वो अक्कासी कर है किरदार की। सो ये है किरदार। जोकर दिखा रहे हैं तो उसने मेकअप उसका देखा होता है कितना जोकर वाला होता है, तो हम कहते हैं कि हाँ ये क्लाउन है, ये जोकर है, ऐसे ही है। तो कहने का मतलब ये कि किसी भी किरदार में ढलना है ना तो उसको अपनी पर्सनालिटी से शो करना पड़ता है। अब गूगल क्या कहता है इसके बारे में, गूगल का ना एक बहुत ही मज़े का है। जब मैंने उससे पूछा कि मतलब एक मेकअप की डेफिनेशन क्या है, अच्छे मेकअप की डेफिनेशन क्या है, हर बंदा प्रेजेंटेशन बनाते हुए रिसर्च वर्क करता है, मैं कर रही हूँ, और वो मुझे कह रहा है कि कॉन्फिडेंस इज योर मेकअप। गूगल कहता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है दैट इज योर मेकअप।
मुझे बड़ी हैरानगी हुई। मैंने कहा ये किस तरह की डेफिनेशन है। मैंने अब इसको देखना और पढ़ना शुरू किया कि मेकअप के हवाले से मुझे बताएं कि एक मेकअप की अगर मैंने डिस्क्रिप्शन देनी है तो मैं क्या कहूँ। तो जी बार बार हर जगह ही आ रहा है, कॉन्फिडेंस इज़ द की। एग्जैक्ट वर्ड वॉज कॉन्फिडेंस इज़ द की। कॉन्फिडेंस कब आता है? आप लोग नोट करें, जिस दिन आपको लगता है ना कि आज आप अच्छे नहीं लग रहे, मेकअप गलत हो गया है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो लूज़ कर जाते हैं। आपको लगता है कि मैं अच्छा नहीं लग रहा, आप छुप छुप के बैठ रहे होते हैं, आप लोगों को प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पा रहे होते, कोई आपसे बात कर रहा होता है, आप इग्नोर कर रहे होते हैं ना, आपका ध्यान अपने ऊपर होता है। आप कहते हैं कि यार मेरा मेकअप आज अच्छा नहीं हुआ हुआ, ऐसे ही है। तो हम इस पे जब कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो इस तरह से कॉन्फिडेंस लिंक करता है आपके मेकअप से। जिस दिन मैं अच्छी लग रही हूँगी, मैं ऐसे शीशे पे खड़े होकर इतर आ रही होती हूँ, मुझे अपना प्यारा लग रहा होता है। अच्छा, इस चीज़ से सब बच्चियाँ इत्तेफाक करेंगी, हम खुद के लिए तैयार होते हैं, हम किसी के लिए तैयार नहीं होते। इसके बारे में ना इस्लाम क्या कहता है, मैंने इसके बारे में भी पढ़ा। मुझे लोग कहते हैं कि भाई आपने इस्लाम की रूह से तो बताया नहीं। इस्लाम भी यही तलकीन करता है, खुशबू लगानी है ना अपनी हद तक रहे। ये ना हो कि तुम गुजरे और सब लोगों को खुशबू ही खुशबू, पूरे कमरे में खुशबू हो गई है। मगर हम तो कहते नहीं हमें ब्रांडेड परफ्यूम चाहिए। हम तो कहेंगे जी हमें तो 25-25 हज़ार 40-40 हज़ार वाला परफ्यूम चाहिए। हम ऐसा क्यों कहते हैं? हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए अच्छा है। अगर मैं सुबह आई हूँ काम पे तो मैं शाम तक एटलीस्ट फ्रेश तो फील करूँ, मुझे अपने आप से खुशबू आए, और मुझे जब खुद से खुशबू आए तो मैं ज़रा अच्छा फील करूँगी। उसी तरह आप देखें, गर्मियाँ आती हैं, गर्मियों में कभी आपको खुद से पहले फील होता है कि आपसे स्मेल आ रही है। आपको दूसरा नहीं बताता कि आपसे स्मेल आ रही है, खुद से आना शुरू हो जाती है। तो मैं उस वक्त फ्रेश फील नहीं करती, मुझे होता है मैं क्विकली जाके बस चेंज कर लूँ। सो हमारे कुछ रीज़न्स हैं जो हमसे अपने से मंसूब हैं। ना तो हम फ्रेगरेंस किसी के लिए लगाते हैं, ना हम मेकअप किसी के लिए करते हैं। हमारा अपना किरदार है, हमारा अपना अखलाक है, हमारी खुद की पर्सनालिटी है। और मेरा हमेशा से ही बच्चों को जो है ना एक मैसेज रहा है कि अगर कामयाब होना है ना तो उसकी कोशिश फिर आज से ही करनी पड़ेगी। एटलीस्ट तुम्हारी इतनी सिग्नेचर लुक बन जाए कि अगला कहे यार ये वाली लुक। मैंने एंड में कुछ एग्जांपल साथ साथ दिए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना हमारा, ये इसको मैं इस हिसाब से लेती हूँ कि ये लिंक कर जाता है मेकअप से। A good physical appearance often links to a stronger self confidence। अच्छा, अब मैंने ना एक चीज़ बहुत नोट की कि यार कहाँ पे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस शटर होता है। इसकी मैंने, अच्छा ये जो चीज़ें मैं बताऊंगी ना, ये उतनी हद तक रखना है जब तक शऊर नहीं आता। शऊर क्या है? जब आप खुद उन चीज़ों से गुजरते हैं, धक्के खाते हैं, सीखते हैं, बर्दाश्त करते हैं, और उसके बाद आपका लर्निंग प्रोसेस शुरू होता है और फिर आपकी एक पर्सनालिटी बन जाती है, तो वो है शऊर का लेवल। ये अभी शऊर नहीं है, ये बचपन है। मैंने क्या सोचा, मेरा चाइल्डहुड एक्सपीरियंस मुझे क्या कहता है। बहुत दफ़ा क्या होता है कि हमारी जो कॉन्फिडेंस है ना वो हमारी जो ब्यूटी से रिलेट करता है। मेकअप को तो अभी थोड़ा छोड़ दो, ब्यूटी से रिलेट, नेचुरल ब्यूटी। हमारी जो नेचुरल ब्यूटी की एक तरबियत होती है ना, वो हमारे घर से शुरू होती है, बचपन से। एम्फोसाइजिंग नेचुरल ब्यूटी, टीचिंग द बेसिक्स, एनकरेजिंग एज अप्रोप्रिएट चॉइसेस। अच्छा, अब ये पता है मैं क्या बात कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपके बचपन से जो तालीम आपको आपकी ब्यूटी के बारे में आपके घर वाले देते हैं ना, ख़ास तौर पे एक माँ अपने बच्चे को देती है, वहाँ से हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू होता है। मेरा यहाँ पे आप लोगों को इस पॉइंट पे सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खैर से अब आप लोग जब आप लोगों की पढ़ाई कंप्लीट होगी, आप प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे, फिर उसके बाद एक शादी की लाइफ शुरू होगी, फिर आपने भी माँ बनना है। मैं आपको एक बात बताऊँ, इंसान अपनी ज़िंदगी से बहुत लर्न करता है। जो कुछ आपने अपनी ज़िंदगी में सीखा है ना, अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए अच्छा नहीं था, उसने आपका कॉन्फिडेंस शटर किया, तो आपने आगे बच्चों के साथ ये नहीं करना। आप खाला हो सकती हैं, आप पप्पो हो सकती हैं, माँ तो आप बाद में बनेंगी, बट अभी आपके रिलेशंस हैं। आपने कॉन्फिडेंस बच्चों को देना होता है। बच्चे देखो कोई मुकम्मल नहीं है,
हर बंदा यहाँ पे, हम मेरी पर्सनालिटी से लेके यहाँ से लेके वहाँ तक, हर बंदे को खुद के अंदर ना कुछ कमी लग रही होती है। किसी को अपने घुंघराले बाल अच्छे नहीं लग रहे, किसी को स्ट्रेट अच्छे नहीं लग रहे, किसी को अपने फीचर्स अच्छे नहीं लग रहे, किसी को अपना कलर कॉम्प्लेक्शन अच्छा नहीं लग रहा, किसी को बॉडी नहीं अच्छी लग रही, किसी को हाइट अच्छी नहीं लग रही। गलत कह रही हूँ? कभी कभार एक नेगेटिविटी का फेस सबके ऊपर आता है कि आपको अपना आप लगता है कि नहीं अच्छा। लेकिन हम अगर कुदरत से चीज़ें सीखना शुरू करें ना, तो आप सेल्फ मोटिवेशन की तरफ चले जाते हैं। कैसे? दाग तो चांद पे है, हम ये सुनते हैं ना, मगर है तो वो चांद। तो आप भी चांद हैं। अगर आपके अंदर कोई दाग है तो मैं बड़े मज़े की बात बताऊं, मुझे लोग कहते हैं कि ना वीडियोस अपलोड होती है ना, उसके नीचे कमेंट्स आए होते हैं, लोग कहते हैं आप खुद को देखें, आप खुद इतनी मोटी हैं, आप लेक्चर दे रही हैं, आप अपने आई बैग्स देखें। ओ भाई, मैं समझाती हूँ, मेरा तो काम ही है। अगर एक परफेक्ट पर्सनालिटी होगी, वो मेरे पास किस रीज़न से आएगी? वो कहेगी मैं परफेक्ट पर्सनालिटी हूँ, मुझे बताएं मैं कैसे ड्रेसअप हूँ। उनको तो भाई मेरी ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत उसको है कि जो पर्सनालिटी अल्लाह ने आपको दे दी है वो दे दी है। अब आपने अपना बेस्ट वर्जन अपने आप को कैसे शो करना है। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इट। मतलब मैं खुद कोशिश करती हूँ कि मैं जैसी हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे जैसा बना दिया है, अब मैंने अपने लिबास से, अपने मेकअप से, अपने हेयर स्टाइल से, अपनी पर्सनालिटी से अपना बेस्ट वर्जन कैसे बनना है। सो दिस इज़ द बेसिक थिंग कि लोग इस चीज़ को सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करें। आप अंडरस्टैंड करें, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी होती है। बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए अपनी ज़ात की उन खूबसूरती के ऊपर फोकस करे जो अल्लाह ताला ने आपको दी है। एक चीज़ की कमी होगी ना, 70,000 चीज़ें जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर अच्छी रखी हैं, आपने उसके बारे में कॉन्फिडेंट सबसे पहले फील करना है। अगर तुम्हारे बाल अच्छे नहीं होंगे, तुम्हारी हाइट कितनी खूबसूरत है, तुम्हारी आंखें अच्छी नहीं होंगी, तुम्हारे होंठ, तुम्हारा रंग कितना गुलाबी है। खुदा का वास्ता है, फोकस ऑन योर पॉजिटिव अपीयरेंस। एक आधी नेगेटिविटी आ गई है तो छोड़ दो, चिल मारो, वो सही हो जाएगी। उसको तो मेकअप से देखो, औरतों के पास बड़ी लीवरेज है, मर्दों के पास लीवरेज इतनी नहीं है। अब ये दो लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं ना, ये मेरी बात से एग्री करेंगे। औरतें मेकअप करके अपना कलर कॉम्प्लेक्शन भी ठीक कर लेंगी, अच्छा लिपस्टिक का शेड लगा के अपने आप को फ्रेश लुक दे देंगी। मर्द को अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं दी, वो एक सूट बूट पहन कर ही जो है वो एक लुक में आ जाते हैं। मगर हमें तो प्लस पॉइंट्स मिले ना कि हम मेकअप भी कर सकते हैं, हम हेयर स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। टाइम टू टाइम आप देख सकते हैं कि आप ना अपने घर में छुट्टी वाले दिन आप लोग ये प्रैक्टिस किया करें, देखा करें कि मेरे ऊपर कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लगता है, क्योंकि ये शेप पे डिपेंड करता है, आपके फेस शेप पे। समटाइम्स हम कहते हैं ना हम अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना अभी कि हमारे ऊपर क्या हेयर स्टाइल अच्छा लगता है, हमारा फेस शेप क्या है। उसके लिए लर्न करने की ज़रूरत है। बिलीव मी, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन गूगल। आप उसमें देखें, आपको पता चल जाएगा। हमेशा ऑपोजिट प्ले करता है। वो कहता है अगर तुम्हारा फेस शेप राउंड है तो तुम राउंडेड इयररिंग्स मत पहनो, तुम ट्रायंगुलर इयररिंग्स पहनो। अगर तुम्हारा फेस शेप ओब्लॉन्ग है तो तुम फिर उस पर बैक कॉमिंग की तरफ मत जाओ, तुम्हारा जो फेस है वो बहुत लंबा लगना शुरू हो जाएगा। सो ये हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन पे जाता है। आपने लर्न करना है, सीखना है आपने। सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं आ जाता, घर वाले नहीं दे रहे, इट्स ओके। लेकिन अब हमें शऊर आने का टाइम आ गया है, क्योंकि आपने घर से जो तालीम ली थी वो ले ली थी, अब टाइम आ गया खुद से लर्न करने का। नहीं मिला कॉन्फिडेंस, इट्स ओके, बट अब आपने तो बहुत धक्के खा लिए ज़िंदगी में, ऐसा ही है। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वालिदैन अपने बच्चों को अप्रोप्रिएट चॉइसेस के बारे में बताना शुरू कर देना कि आपकी एज बेटा ये है और अब आपने इस तरह का मेकअप करना है, अपनी एज के मुताबिक मेकअप करना है, उस चीज़ को हम सारी ज़िंदगी साथ लेके चल रहे होते हैं कि हाँ अब मेरी एज इतनी हो गई है, अब मैं ऐसा मेकअप कर सकती हूँ। बट क्या हुआ कि पेरेंट्स ने समहाउ हमें ये टीच नहीं कर सके। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम वो लर्न नहीं करेंगे, लर्न प्रोसेस तो चलता रहता है ना, आपने खुद से सीखना है। लेकिन ऐसा होता है,
आपके घर भी भतीजियाँ भांजियाँ होंगी, आप उनको अभी से टीच करना शुरू करेंगे। अच्छा, आपने उनको ये नहीं कहना कि ये डिस्ट्रैक्शन का बायस है, अल्फाज का चुनाव अच्छा होना चाहिए। छोटे बच्चे को क्या पता है डिस्ट्रैक्शन क्या है, और जब आप छोटे थे आपको भी नहीं पता था कि डिस्ट्रैक्शन क्या होती है। डिस्ट्रैक्शन टुवर्ड्स मेल पर्सनालिटी क्या होती है आपको नहीं पता था, आप मासूम है। इसी तरह आप सोचें, जब आप इतने मासूम थे तो आपकी जो आगे की जनरेशन है वो भी उतनी ही मासूम है। आपने वर्ड का चुनाव अच्छा करना है। आपने उन्हें कहना है कि अच्छा, मैं क्या बताऊंगी कि मेरी वालदा मुझे क्या कहती थी। वो मुझे कहती थी कि अगर कभी मैंने कहना ना कि मैंने मेकअप करना है, और मैं आपको ये बात बता रही हूँ, जब मैं FA BA में चली गई थी तो मेरी वालदा मुझे कहती थी कि ना देखो, मेकअप नहीं अभी करना, मेकअप आपने शादी के बाद करना है। उसकी रीज़न ये है कि जब इंसान ज़्यादा मेकअप करता है ना तो आपकी स्किन जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाती है, कोलेजन ख़त्म होना शुरू हो जाता है। सो क्या होता है कि आप बिफोर टाइम एजिंग की तरफ चले जाते हैं। तो उम्र तो बढ़नी बढ़नी है, लेकिन ना आपने मेकअप जो है ना इतना अप्लाई नहीं करना, ये ऐसी प्रोडक्ट्स में कुछ भी नहीं रखा हुआ। सो मुझे ये बात समझ में आती थी कि वो सही कह रही हैं। सो मैं मेकअप से कितनी देर दूर रही। मुझे याद है मेरे BA की फेयरवेल थी जब मैंने पहली बार ब्राउन जो है ना वो लिपस्टिक लगाई, और वो मुझे इतनी सूट किया, मुझे लगा कि मैं बाकायदा तैयार हुई हूँ। मुझे एक फीलिंग आई कि अब मैं यंग हो गई हूँ। सो अप्रोप्रिएट टाइम होता है हर चीज़ का। अच्छा, दूसरा है प्रैक्टिसिंग टुगेदर। छोटी बहनें होंगी बहुत सारे बच्चों के घर में। सो आपने क्या है कि आपने देखना है कि उनके साथ प्रैक्टिस करनी है। ये चीज़ आप मिस कर रहे होंगे। आपकी वालदा ने शायद आपके साथ बैठकर नहीं मेकअप किया होगा, या कुछ की वालदा ने किया होगा, लेकिन हमारी इतनी बिज़ी लाइफ है, बहुत सारे बच्चों की तो पेरेंट्स जो हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं, तो हो सकता है कि उनको इतना टाइम ना मिला हो कि उन्होंने आपसे बैठ के कि आओ मैं तुम्हें बताऊं कि कैसे मेकअप करना है, ठीक है, या कितना मेकअप आपने करना है, वो गाइडलाइन आपको नहीं मिली। बट आप अपने जूनियर्स को ये चीज़ सिखाएं, क्योंकि इससे क्या होगा कि दूसरे बंदे का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होगा, उसको पता होगा कि हाँ मैंने ये करना, मेरी लिमिट इतनी है। मॉनिटरिंग इन्फ्लुएंस, सबसे बड़ी चीज़ जो मैं अपनी पसंद करती हूँ ना, मेरी वालदा हमेशा बचपन में ना ये फोकस रखती थी कि मैं इंस्पायर किससे हो रही हूँ, मेरे लिए इन्फ्लुएंशियल कौन है। मुझे बचपन से ना एक तो ये मुसरत मिसबा आपा मुझे बहुत पसंद थी, और जब मेरी वालदा मुझे कहती थी ना आपने मेकअप नहीं करना, तो मैंने कहती थी हाँ बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मुझे ना मुसरत आपा बहुत पसंद है। अब वो थोड़ी सी ज़रा एजेड हो गई, उस वक्त वो यंग थी, बट उनका एक सिग्नेचर लुक है, वो शुरू से ऐसा ही है। सो मुझे उनकी पर्सनालिटी इतनी इंस्पायर करती थी कि मैं कहती थी कि मैं उन जैसी बनूंगी। फिर एक ज़ुबैदा आपा होती थी जो पता नहीं, आप लोग तो बहुत छोटे हो, हमारी यंग एज में ज़ुबैदा आपा वो टोटके वगैरह और इस कुकिंग शोज़ में आती थी। सो मैं उनसे बहुत इंस्पायर थी क्योंकि उनकी एक सिग्नेचर लुक थी। चूड़ियाँ पहनती थी, साड़ी पहनती थी, एक छोटा सा नेकलेस जूड़ा किया होता था, ऐसे पुट टुगेदर पर्सनालिटी होती थी, साफ सुथरी बेदाग। तो मुझे वो चीज़ें इंस्पायर करती थी, वो पर्सनालिटीज़। स्कूल कॉलेज में जो टीचर मेरी बड़ी अच्छी ड्रेसअप होके आती थी और मेकअप अच्छा करती थी, वो मेरी फेवरेट होती थी। और तुम लोग यकीन करो, जब टीचर फेवरेट हो जाए तो सब्जेक्ट से प्यार हो जाता है, ऐसे ही है ना। सो आपने ये फोकस में रखना है कि आपके लिए इन्फ्लुएंशियल कौन है। अगर आपके पेरेंट्स ने इस चीज़ पे फोकस नहीं किया तो अब आपने फोकस करना है। जो चॉइस आपने रखनी है ना, वो चॉइस आपकी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जैसा कि मैंने आपको बोला कि बच्चों के अंदर कुछ चीज़ें अच्छी रीइंफोर्स करना, उनके साथ अच्छे तरीके से बात करना, दूसरों की तारीफ़ उनके सामने करना। हमारे पेरेंट्स ऐसे करते थे बचपन में कि आपको कहते थे मुझे फ़लाँ बहुत पसंद है। जब आप किसी छोटे के बच्चे के सामने हर वक्त किसी की बुराई करेंगे ना, और मेकअप अच्छा नहीं था इसको हाईलाइट कर देंगे ना, तो उसका इनडायरेक्टली फोकस ज़्यादा इस चीज़ पे चला जाएगा। साइकोलॉजी कहती है कि मेकअप अच्छा नहीं था। आपने बदतरीफ़ी की तरफ नहीं लेके जाना, आपने बताना है अच्छा किसका था। आपका फोकस उस पर होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ नेगेटिविटी आपके अंदर पैदा कर रही होती है। आप मेकअप करना सीख नहीं सकते,
आप गलतियां ज़्यादा करना शुरू हो जाते हैं। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज़ दैट कि आपने उसके ऊपर फोकस करना है जो आपका जो आपके लिए एक कह लें कि व्हाट आई वांट टू से इज़, जो आपके लिए ज़्यादा अच्छा इन्फ्लुएंशियल है, जो आपको लगता है कि ये पर्सनालिटी है, ऐसी सिग्नेचर लुक मैंने क्रिएट करनी है, रादर देन कि तुम ये कहो उसका मेकअप अच्छा नहीं है, देखो ना उसने कैसे मेकअप किया। क्या होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि तुम्हारा फोकस उस पर जा रहा होगा ज़्यादा, अपना मेकअप ख़राब होना शुरू हो जाएगा। पॉजिटिविटी आपके अंदर क्या कमाल करती है, आई कांट टेल यू इन वर्ड्स। ट्राई करके देखो तुम लोग। अच्छे पे फोकस करो, बुरे को साइड पे करो, उस पर फोकस मत करो। रीइंफोर्समेंट अपने जूनियर्स में भी करो और ख़ुद के अंदर भी करो, क्योंकि पेरेंट्स नहीं कर सके कोई बात नहीं। हमारे बचपन में हमें ये क्लासेस नहीं मिलती थी, आप लोग लकी हो, आपको मिल रही हैं। एक्सेप्टेंस, अल्लाह ताला ने आपको जैसा बना दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, अब जैसा बनाया है उसको पुट टुगेदर कैसे करना है। सो ये है एक्सेप्टेंस ऑफ ब्यूटी। मैं ऐसी ही हूँ, मुझे अपने आप से प्यार है, और ये प्रैक्टिस किया करो। मैं अपनी फेवरेट हूँ। मूवीज़ में देखते हैं ना इस तरह के, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको टीचिंग की तरफ लेके जा रही होती है। सो आप अपनी फेवरेट हैं, ख़ुद को पैम्पर करें, परी हैं आप अब्बा की। और सबसे बढ़ के ये कि जो मी टाइम है ना, वो आपको खूबसूरत बना देता है। अपने आप को पैम्पर करें, आप देखिएगा आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी आएगी। और जब फ्रेंड्स मिलकर बैठते हो ना, तो ब्यूटी को डिस्कस किया करो, एक दूसरे से बात किया करो। तुम अच्छी स्किन के लिए क्या करती हो, तुम अच्छे बालों के लिए क्या करती हो, ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ऑटोमेटिकली ब्यूटी एनहांस होना शुरू हो जाएगी। खूबसूरत तो हम हैं ही, बस अब हमने एनहांस करना है, राइट। बचपन में ये मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है, बिकॉज मैं तो बचपन से मोटी हूँ, साफ सी बात मैं बताऊँ। अब मेरी बचपन से ही ना आई बैग्स भी हैं, तो मेरी पर्सनालिटी में 2-3 नेगेटिव चीज़ें हैं। तो क्या होना शुरू हुआ मेरे साथ कि जब भी हमारे रिलेटिव्स आते थे या हमारी कोई आंटी आती थी, तो मैंने उन्हें अगर कहना ना अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि मेरा मजाज बचपन से ना बड़ा स्वीट सा था, मैं तारीफ़ नहीं अपनी करूँगी बट ऐसा लोग कहते थे। तो क्या हो गया कि लोगों को लीवरेज मिल गई, क्योंकि एक आपकी पर्सनालिटी होती है ना, लोग आपको आसानी से कुछ कह जाते हैं। तो मेरी शायद वैसे पर्सनालिटी रही है हमेशा अभी तक है कि लोग अगर मुझे कुछ कहना चाहे, टॉन्ट करना चाहे, वो कर जाते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर मी। मेरी हेल्थ के लिए वो चीज़ अच्छी नहीं होती, किसी के लिए भी नहीं अच्छी होती। कोई आपकी नेगेटिविटी को बार बार हाईलाइट करे ना, तो फिर आपकी अपनी पॉजिटिविटी चली जाती है। सो मैंने कहना अस्सलाम वालेकुम, तो उनका जवाब वालेकुम अस्सलाम नहीं होता था, हाय कितनी मोटी हो गई है नासरा, इस पे फोकस करो, भाई क्या खाती हो तुम। ऐसे ऐसे कमेंट्स जब आपके सामने दिए जाते हैं ना, तो फिर आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है। फिर हम 4 बहन भाई हैं, तो मेरे जो बाकी बहन भाई हैं ना तीनों, तो वो बहुत ज़रा उनका फेयर कॉम्प्लेक्शन और गोल्डन आइज़ विद गोल्डन हेयर। अच्छा, मेरी रिजेम्बलेंस अपनी मदर से ज़्यादा थी, तो मेरी आंखें भी गोल्डन नहीं थी, मेरा रंग भी इतना फेयर नहीं था, मेरे बाल भी गोल्डन ब्राउन नहीं थे, ये तो मैंने अब डाई कर कर के किए। तो वो मुझे कहते थे हाय ये किस पे चली गई है, बाकी तीनों तो बिल्कुल डिफरेंट है, नासा ये तो बिल्कुल तुम पे चली गई है ना। तो मेरी अम्मा ने कहना हाँ ऐसा ही है। तो ये शुरू में मेरे साथ होना शुरू हुआ। इस चीज़ ने ना मेरे अंदर क्या कमी पैदा की कि मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया। मैं अपनी अम्मी के साथ कहीं जाना पसंद नहीं करती थी। अगर वो मेरी किसी आंटी की तरफ जा रही हैं और मुझे कहती ना कि आओ चलना है, उन्होंने बुलाया हुआ दावत पे, तो मेरी कोशिश होती थी मैं ना जाऊं। तो मैं कभी बहाना लगा देती थी मेरा टेस्ट है, कभी मैं बहाना लगा देती थी कि नहीं मेरा तो सोने का टाइम है, मैं तो नहीं जाऊंगी। कभी मैंने कहना कि नहीं मैंने तो पढ़ना है, मतलब कुछ भी बहाना कर देना, जाना नहीं है। कभी कह देना मेरे सर में बहुत दर्द है। मेरी अम्मा ने ना ये चीज़ें नोट करना शुरू की। उन्होंने कहा कि इसके अंदर तो ये चीज़ अच्छी नहीं आ रही, इसका कॉन्फिडेंस लूज़ होता जा रहा है। और फिर होना क्या शुरू हो गया कि जब वो आंटीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा बुरे करती थी कमेंट्स, उन्होंने जब मेरे घर आना ना, तो मैंने कोशिश करना मैं उनको अवॉइड करूं, मैं उनके सामने ना आऊं। अच्छा क्या हुआ, मेरी वालदा ने ये चीज़ें नोट की। अब इससे पहले कि मैं कोशिश करती कि मैं उन आंटी को अवॉइड करूं,
मेरी मदर ने मुझे उनसे दूर रखना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो आते हैं और मेरे बच्चे को बात करके जाते हैं और मेरे बच्चे का कॉन्फिडेंस हो जाता है शटर। तो चाहे वो मेरी कोई ख़ास रिलेटिव हो, क्लोज़ फ्रेंड्स हो मेरी मदर की, मेरी अम्मा ने ना ऐसे प्लान्स करना शुरू कर दिए कि जब मैं घर पे नहीं होती थी वो अपने गेट टुगेदर्स रखती थी कि मैं अपने स्कूल के साथ कहीं गई हुई हूँ या मैं खुद कहीं बिज़ी हूँ, या उन्होंने हम कज़न्स का कोई प्लान बना देना। और मेरी वालदा मुझे उन लोगों के साथ ज़्यादा उठाती बिठाती थी जो बड़े पॉजिटिव लोग थे, जिनकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस ऊपर आता था, बिल्ड होता था। सो मेरी वालदा ने ना ये करना शुरू किया। तो ये जो अवॉइड नेगेटिव इंटरेक्शंस है ना, तो ये क्या है, ये पेरेंट्स का रोल था बचपन में। लेकिन अब क्या है, अब तो मैं खुद मुख्तार हूँ ना। अब मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे लोगों से दूर हो जाती हूँ जिनकी वजह से मुझे नेगेटिविटी मिलती है, नेगेटिव वाइब्स आती हैं। अगर मुझे लगता है कि मेरे अंदर अच्छा कुछ नहीं है, इनके लिए मेरे अंदर सब कुछ बुरा है, या मेरी एक कोई बुराई है वो हाईलाइट हो गई है, तो मैं कहती हूँ फिर मैं अपना मोराल भी नहीं डाउन कर सकती, मैं अपना कॉन्फिडेंस ख़राब नहीं कर सकती। मैं व्हाट आई डू कि मैं फिर एक डिस्टेंस क्रिएट करती हूँ। और यही मैं सब बच्चों को सिखाती हूँ कि आप लोग किसी को इतना लीवरेज मत दें कि कोई आपका कॉन्फिडेंस ख़राब करे। आप उनसे दूर होना शुरू हो जाए, उनको दूर कर दें। भाई हम आपको अच्छे नहीं लगते, वालेकुम अस्सलाम, आप अपनी जगह, मैं अपनी जगह, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत हूँ और मैं बर्दाश्त नहीं करती कि कोई मुझसे ऐसी बात करे। सो ये वाली फीलिंग तुमने अपने अंदर लेके आनी है। ठीक हो गया? अच्छा, अब हम इन सारी चीज़ों में लर्न करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ मेकअप, बेसिक मेकअप टेक्निक्स, डिमॉन्स्ट्रेशन भी देंगे और इम्पॉर्टेंस ऑफ फैब्रिक के फ्रेगरेंस के ऊपर भी बात करेंगे। अच्छा, इन सारी चीज़ों को हम बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको ना एक इस्लाम के बारे में पहले ही थोड़ा सा बता दिया कि इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम ने कहा है कि जब मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, देखो मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, मैं कहीं पे गलत हूँ तो मुझे रोक दीजिएगा। जो मैंने पढ़ा है उसमें ये था कि अगर आप मेकअप अपने लिए कर रहे हैं और आपको पता है कि आपने नो मेकअप लुक क्रिएट की हुई है, तो आप कॉन्फिडेंट रहें, फिर आपको आपका मज़हब कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर आप अपने आप को पोर्ट्रे ऐसा करते हैं कि सब मुड़ मुड़ के मुझे देखें, बस मैं ही हूँ, दुल्हन से ज़्यादा खूबसूरत मैं लग रही हूँ, और किसी स्पेशल के लिए तैयार होके जाना कि मैंने तो बस उसको अपनी तरफ करना है माइल, दैट इज़ नॉट गुड। और उसकी इजाज़त हमें हमारा मज़हब नहीं देता। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने इसके बारे में पढ़ी। इसी तरह खुशबू का भी है, अपने लिए लगाएं तो ठीक है, लेकिन दूसरों की खातिर अगर आप कुछ ऐसा करते हैं ना, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है, वो अलाउ नहीं करता हमारा मज़हब। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ मेकअप इन इस्लाम। इम्पॉर्टेंस ऑफ वुज़ू, हाउ इट लिंक टू अ ब्यूटी, एवरीबडी नो कि हमारा जो मज़हब है, आप देखो मैंने कहा था ना, कुदरत से सीखो, नेचर से सीखो। हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसे कुदरती तौर पे हम करते हैं जो हमारे लिए बड़ी पॉजिटिव होती हैं। पता है, जब 5 दफ़ा वुज़ू होता है ना, तो ये जो लोग जाते हैं ना अपने ब्लैक हेड्स निकलवाने और ये वो, ज़ीरो ब्लैक हेड। ब्लैक हेड क्यों होते हैं? ब्लैक हेड आपको गंदगी की वजह से होते हैं, डस्ट की वजह से होते हैं। ओपन पोर्स क्यों होते हैं? क्योंकि आप अपना मुंह नहीं धो रहे होते, आपको डर्ट लग रही होती है, स्वेटिंग हो रही होती है। जब आप 5 दफ़ा वज़ू कर लेते हैं ना दिन में, तो आपके मुंह से गंदगी, ऑयल, बैड मॉइस्चर, ये सब चीज़ें दूर हो जाती हैं। और जब ये सब चीज़ें दूर होती हैं, आपका कोलेजन मेंटेन रहता है। आपका कोलेजन जब मेंटेन रहता है ना, तो फिर आप बेतहाशा खूबसूरत रहते हैं, पिंपल्स आपके ख़त्म हो जाते हैं, आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है वज़ू करने से। ये इतनी बड़ी एक्टिविटी है, तुम्हें मैं अब क्या बताऊँ। मैं पिछले कुछ अरसे में, अभी की बात नहीं है, 2-3 साल पहले की बात है, कुछ ऐसा सिस्टम चल रहा था जिसकी वजह से आई फेल्ट कि मेरे अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया था। तो मुझे गुस्सा एक्सट्रीम आता है। जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं ना आपके अंदर, तो फिर गुस्सा जो है ना, वो आपके अंदर एक नेचुरल चीज़ है, वो फिर ऊपर आना शुरू हो जाता है। और ख़ास तौर पे जब आप परफेक्शनिस्ट हों और चीज़ें आपके मुताबिक ना हो रही हों। तो मैंने क्या नोट किया कि जब मैं नमाज़ पढ़ती थी ना, तो वज़ू करते हुए ना,
मैं एक सेकंड में ठंडी हो जाती थी। मेरे साथ कई बार ये हुआ कि मुझे किसी ने बोला कि गुस्सा आ रहा है, वज़ू कर लो जाके, तो मैंने ये किया। ख़ास तौर पे कहते हैं ना, आपकी एक एक्टिविटी होती है, कहते हैं कि जब आपको गुस्सा आए ना तो आप अपनी गर्दन के ऊपर ना पानी डालें। कैसे डालें? हाथ गीला करें ठंडे पानी से और यहाँ जाके उसको आप कर लें, टच कर लें, तो आपका ना इंटेंशंस चेंज हो जाती हैं, अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है और उससे क्या होता है, आपका गुस्सा एक सेकंड में गायब हो जाता है। मैंने ये करके देखा प्रैक्टिस। अब सोचो, जो इंसान, आप 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ना शुरू करें ना, आपको लगता है दिन में बस नमाज़ें ही हैं और कोई काम नहीं है। ऐसा है ना? आप इतने बिज़ी हो जाते हैं लाइफ में। मैं कहती हूँ एक बंदा अगर दिन में 5 वक़्त की बाकायदगी से नमाज़ पढ़ता हो और वो वॉक करता हो और उसने अपनी ज़िंदगी अपने महवर में रखी हो ना, उससे बिज़ी इंसान कोई नहीं है। हमारे यहाँ तो कल्चर ये चल रहा है कि हमें खुद से ज़्यादा दूसरों की फ़िक्र रहती है, कोई क्या कर रहा है। इतना हम नाक घुसाते हैं लोगों के मामलात के अंदर कि मुझे कभी कभी इतना अफसोस होता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। कसम से जब मुझे कुछ लड़कियां कॉल करती हैं ना और मुझे वो अपने इन लॉज के मसाइल बताती हैं ना, तो मैं सुनने के बाद ना मुझे इतना अफसोस होता है कि अगर वो लड़की इन बातों में घुसने के अलावा अपने ऊपर फोकस करेगी ना, तो उसके सारी ज़िंदगी के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। बहनें होती हैं, कज़न्स होती हैं, सो आप इतनी नेगेटिविटी कैसे इकट्ठी कर सकते हैं? आपने खूबसूरत रहना है ना, तो आपको अंदर से खूबसूरत रहना पड़ेगा और ख़ूबसूरती आपको यही कहती है, फोकस ऑन योर सेल्फ। मैं हूँ, सिर्फ मेरे लिए सिर्फ मैं हूँ। कोई क्या कर रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, मेरा इससे कोई सरोकार नहीं। किसी ने क्या बिहेव किया, किसी को आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है जबकि आपने कुछ नहीं किया, तो ये उसका मसला है, आपका मसला नहीं है। कोई आपके साथ कैसे बिहेव कर रही है, उसका दिमागी मसला है, हमारा मसला नहीं है। किसी को मैं अच्छी नहीं लग रही और मैं किसी को छेड़ नहीं रही, तो ये उसका मसला है भाई, मेरा मसला नहीं है। आप ज़्यादा जब अच्छे हो जाते हैं ना, ये हज़रत अली का भी कॉल है, आप पढ़िएगा कि बहुत सारे लोग आपको अपना दुश्मन मानना शुरू हो जाते हैं जब आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं। इसके एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं मुझे याद, लेकिन ये इनकी एक सेइंग है। सो आप अपने आप से सरोकार रखें, आपकी इनर ब्यूटी होगी ना, तो आपको पता है जब हमारे दिल में आता है ना स्ट्रेस आता है, दिमाग में स्ट्रेस आता है, वो हमारे चेहरे पे आ जाता है। मेरे साथ क्या होता है, मेरी ना बैगी आइज़ हैं। अच्छा, जब मुझे गुस्सा आया हो या मेरी तबीयत ख़राब हो, ये लगता है फट जाएंगी, तो मैंने अच्छा ये बात मैंने खुद से नोट नहीं की, माई मदर नोटेड दैट एंड शी डिस्क्लोज्ड कि तुम्हारा जब गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है ना, तुम्हारी आंखें बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाती हैं, तुम्हारी ये बैगी आइज़ और ज़्यादा हो जाती हैं। या जब तुम बीमार होती हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती, तो वो मुझे पूछ लेती थी एकदम, क्या बात है, तबीयत ठीक है? फिर मैंने उन्हें कह दिया ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे साथ ये मसला है या मेरे साथ वो मसला है, तो उन्होंने मुझे कहना तुम्हारी ये 2 रीज़न्स बचपन से ऐसे हैं। वो मुझे बहुत ज़्यादा काम डाउन करती हैं कि चीज़ों को पॉजिटिव लो, तुम्हें क्या लगे। मेरी वालदा का ना एक फ़ोकस बड़ा अच्छा रहा है ज़िंदगी में। हम 4 बहन भाई थे, कोई भी बच्चा है ना पढ़ रहा है, इधर आप कॉलेज में आए नहीं, अम्मा ने कहना चलो जी अब थोड़ा सोचो कि आपने अपनी पॉकेट मनी कैसे जनरेट करनी है। यानी आप पढ़ें भी और आप साथ साथ कोई काम भी करें। उसकी रीज़न क्या, इतनी पढ़ाई टफ नहीं होती हमारी, क्योंकि हम कौन सा कोई डॉक्टर या इंजीनियर बन रहे थे। मेरे बाकी बहन भाई तो दे आर वेरी लायक, बट मैं आर्ट्स की स्टूडेंट थी और मैं उस तरह मेरे सब्जेक्ट्स इकनॉमिक्स थी, जर्नलिज्म थी, पर्शियन थी मेरे पास बीए में। लेकिन आपको पता है उसके साथ ही मैं बिजनेस वूमेन थी, मैं ज्वेलरी डिज़ाइन करती थी, मैं एग्जीबिशंस लगाती थी और मैं अपना अर्न करती थी। और जो मैंने कॉन्फिडेंस उस टाइम बिल्ड किया ना अपने अंदर, जो मैंने महसूस किया कि जैसे ही आप यू स्टार्ट अर्निंग, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई फाई हो जाता है। पता नहीं क्या होता है, कुदरती है ये, अल्लाह की तरफ से। और जब कॉन्फिडेंस आता है तो आप खूबसूरत होना शुरू हो जाते हैं। बॉडी लैंग्वेज जब आपकी इतनी क्लासी होगी तो देखने वाला तो जज करेगा ना कि यार ये बंदी बड़ी कॉन्फिडेंट है, तो लोग बहुत इंस्पायर होते थे। मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग पढ़ने से पहले ही अपने आप को फ़ैशन डिज़ाइनर मनवा लिया था। सो ये आपका जो इनबिल्ड है ना, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, ये इस तरह ब्यूटी से लिंक करता है। आपके अंदर का जो सुकून है वो आपके चेहरे पे ब्यूटी को ऐसे लेके आता है।
आपने अंदर चेंज करना है तो बाहर चेंज होगा। आजकल हम गोलियां खा रहे हैं कोलेजन बढ़ाने की, जबकि हमारे पास सारी टेक्निक्स थी कुदरती तौर पे कि हम ये करेंगे तो हम सही रहेंगे, लेकिन हमारा फोकस उसमें गया ही नहीं, क्योंकि इस तरह की तलकीन नहीं थी, ऐसी क्लासेस नहीं थी, ऐसे सेशंस नहीं थे। सो अल्लाह का शुक्र है अब हम बहुत सीख रहे हैं। ऐसा ही है, पता है जब आप सिखा रहे होते हैं तब भी आप बड़ा सीख रहे होते हैं। मेरी कोशिश होती है जो मैं कह रही हूँ ना उस पर मैं अमल करूँ, वरना मुझे तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा कि तुम बोलती इतना हो तो करती क्या हो। ठीक है, तो मैं सेल्फ टॉक बहुत ज़्यादा करती हूँ। सो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेती हूँ कि जो मैं कह रही हूँ वो मैं करके दिखाऊँ। किसी ने देखना है मुझे आके मैं नमाज़ पढ़ी हूँ या नहीं पढ़ रही, नहीं ना, ये मेरा अल्लाह के साथ ताल्लुक़ है ना। तो मैं कहती हूँ कि मैं जो कह रही हूँ मैं वो करके दिखाऊँ। और अल्लाह मियाँ मैं सबको दुआ देती हूँ कि अल्लाह मियाँ आज की इस नशिस्त के बदले में ना सबको जो है वो ट्रांसफॉर्म करे, सब इस चीज़ अपनी इनर ब्यूटी को इन्हांस करें ताकि आपकी आउटर ब्यूटी इन्हांस हो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, 2 टाइप्स ऑफ वुमेन बेस्ड ऑन मेकअप। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं अब आपको यहाँ पे 2 दिखा रही हूँ। दिस इज़ द क्रिएटिव साइड एंड दिस इज़ द मिनिमलिस्ट। जो क्रिएटिव साइड है ना, ये मैं अब आपको ये बताऊँगी, ये क्रिएटिव लोग हैं। मैंने जैसा हमने पहले बताया, लोग ब्राइट कलर्स पहनना पसंद करते हैं, अपनी एज से हट के फैशन कर रहे होते हैं, मतलब उनकी एज पे वो सूट नहीं भी कर रहा होता तो वो कर लेते हैं, वो कहते हैं ये ट्रेंड में है, व्हाटएवर, उनको कैरी भी करना आता है। ठीक है, उनको कैरी करना आता है। मैं ऐसी ख़वातीन को जानती हूँ, 60 70 साल की ख़वातीन हैं जो पहन लेती हैं चूड़ीदार पजामा और वो मेकअप कर लेती हैं लड़कियों वाला, और उनके जो प्रिंट्स और कलर्स होते हैं वो इतने वाइब्रेंट होते हैं, लेकिन वो कैरी कर सकती हैं। उनको देख के मज़ा आता है कि यार अच्छी बात है, इनके अंदर ज़िंदगी है, ये चाहती हैं कि ये अच्छे से ड्रेसअप हो, और देखो इन्होंने कितना अच्छा पोर्ट्रे किया है। सो क्रिएटिव साइड जो है ना वो ये होती है। अच्छा, दूसरी साइड जो है ना मिनिमलिस्ट की, ये आप देख लें, इट्स अ नो मेकअप लुक। ठीक है, क्रिएटिव लोग पता है कौन होते हैं? दे फोकस ऑन सिचुएशन, दे बिलीव इन सिचुएशनल मेकअप। बहुत सारे लोग आप देखेंगे उनको पता होता है, आप उनसे पूछ रहे होते हैं कि मैं आज क्या पहनूं। ऐसे लोग आपके अराउंड आपके घर में हैं, आपको पता है कि उनकी सेंस जो है ना वो बहुत अच्छी है, और वो वार्डरोब बड़ी अच्छी सेलेक्ट करते हैं ताकि आप उनसे पूछते हैं यार आज क्या पहनूं, अम्मा मैं आज क्या पहनूं, अब बहन को जाके पूछो तो मैं क्या पहनूं। तो ये चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए अच्छी होती है कि जब आप सिचुएशनल मेकअप करें। आप सक्सेसफुल तब होते हैं जबकि आपने मेकअप अच्छा किया होता है। अच्छा, ये हमारे क्रिएटिव लोग हो गए जनाब। ठीक है, वो दे बिलीव इन सिचुएशनल एंड ओकेजनल मेकअप। तो वो आप देखो, आप सक्सेसफुल कब होते हैं? जब आपने मेकअप ना उस जगह के मुताबिक किया होता है। आप कहीं फौतगी पे जा रहे हैं, किसी के घर कोई अफसोस करने जा रहे हैं, तो पूरा मेकअप करके तो नहीं चले जाएंगे। मुझे तो लगता है हमें मेकअप करके जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक अफसोस के इजहार से जा रहे हैं तो तैयार होके जाएंगे। अगले के घर मसला पड़ा हुआ है और आप तैयार होके बैठ के जा रहे हैं, क्या पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं आप? सो ये चीज़ ठीक है। इसी तरह अगर कोई हल्का फुल्का सा कोई आपने अफसोस करने जाना है तो आप कहेंगे यार चलो मैं हल्का सा पाउडर लगा लूँ, क्योंकि एक आपकी अपनी पर्सनैलिटी होती है। हल्की से लिप बाम लगा लूँ कि ताकि मैं देखने में थोड़ी फ्रेश लगूँ, बीमार ना लगूँ, तो वो एक और चीज़ होती है। ठीक है, आप ये सिचुएशनल आपका मेकअप है। उसके बाद ये कि शादी पे जाएंगे, अच्छे से तैयार होके जाएंगे ना, क्रिएटिव लुक लेकर जाएंगे। लेकिन आप कॉलेज, स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप जाएंगे तो वहाँ आपकी नो मेकअप लुक होनी चाहिए, ख़ास तौर पे आपके कैजुअल में, मतलब डेली जो आप वेयर कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपका कोई इवेंट आ जाता है तो उसमें तो आपका थोड़ा सा क्रिएटिव होना बनता है ना। सो आप उसी वक्त सक्सेसफुल होते हैं अपने मेकअप में जब आप ओकेजनली और सिचुएशनली आपने मेकअप किया होता है। अच्छा, अब क्रिएटिव लुक के ना कुछ आइडियाज़ हैं, बड़े अच्छे अच्छे थे। अब ये देखो, इसको देख के क्या लग रहा है? इसको लग रहा है ना देख के कि इसकी अभी अभी शादी हुई हुई है और अब इसके भाई की शादी है, इसने कहा मैं अपना जोड़ा चला लूँ। है ना, ऐसे लग रहा है। अब ये देखो, ये भी पार्टी मेकअप है। इसमें ये अपना देखो, इसकी मुझे लग रहा है कि इसकी अपनी मंगनी है, या इसी तरह इसके बहन भाई की शादी है बड़ी क्लोज, तो इसने अपना बड़ा क्रिएटिव मेकअप किया हुआ है। तो उस वक्त हम कहते हैं ये सिचुएशनली ड्रेस्ड है और ये सक्सेसफुली ड्रेस्ड है। अच्छा, ये वाली लुक आप देखें,
ये वाली लुक है पार्टी लुक। ये पता है किस तरह के लोगों की लुक है, जो होते हैं प्रोफेशनल्स। अब आपको मेरी इस बात से क्या समझ में आई है? मैं कहना चाह रही हूँ कि आप एक प्रोफेशनल औरत हैं और अब आपका एक अपना सिग्नेचर लुक है, आपने अपने आप को उसमें ढाल लिया हुआ है। कुछ भी हो जाए आपका मेकअप का लेवल ऐसा ही रहेगा, इतना सॉफ्ट, इतना पेस्टल, इतना प्यारा। तो क्या है कि अब ये किसी पार्टी में गई हैं तो अब पार्टी में गई हैं, लेकिन उन्होंने ना अपने सिग्नेचर लुक को नहीं छोड़ा, डिसेंट कपड़े पहने और डिसेंट सा मेकअप किया। और देखो ये दोनों पर्सनालिटीज़ कितनी पुट टुगेदर लग रही है ना। कोई नहीं कि मेरी तरह बाल ओढ़े हैं या कुछ ऐसा वैसा हो रहा है, बिल्कुल पुट टुगेदर और बड़ी नीट एंड क्लीन, अप्रोप्रिएट। अच्छा, ये एक ड्रामा आया था, उसका मुझे ना एग्जैक्टली नाम नहीं याद। सॉरी, सबात, गॉट इट, यस। सबात में इसकी जो ड्रेसिंग थी ना वो बहुत इंस्पायरिंग थी कि अगर किसी लड़की ने वेस्टर्न ड्रेसिंग करनी है ना तो वो इसको फॉलो करे। क्या ज़बरदस्त उसने पेंट कोट के साथ ज़बरदस्त सा कैमिसोल, उसका बाल इतने अच्छे, मेकअप इतना लाइट, क्या उसकी पर्सनालिटी थी। फिर मैं कहती हूँ हमने फोकस करना है तो फिर अच्छी चीज़ पे करें। सो ये एक एग्जांपल है, आप उसके उस वीडियो को देखिएगा, उसकी डिफरेंट एपिसोड्स को। मुझे इसका वेस्टर्न अटायर बहुत अच्छा लगा। इसने हाई नेक के साथ जिस तरह कोट कैरी किया हुआ है, इतनी गर्लिश लुक आ रही है ना। सो ये मुझे ना बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा। अच्छा, अब ये देखें, ये इस लुक को देखकर क्या लग रहा है? आउटिंग पे जा रही है, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रही है, ऐसे ही है ना। तो ये इस तरह की लुक है। उसमें बच्चियां कहती हैं चलो हम जीन्स टॉप भी पहन सकते हैं, कुर्ता जीन्स भी पहन सकते हैं, आम ट्राउज़र शर्ट भी पहन सकते हैं, वो प्लेन भी हो सकती है, वो प्रिंटेड भी हो सकती है। अच्छा, उसके साथ अब तुम मेकअप देखो, मेकअप इसका भी नो मेकअप लुक है, फ्रेश है, बट उसने प्ले किया अपनी ज्वेलरी के साथ। यहाँ पे वो आपको देख के ओवरऑल लुक से लग जाएगा कि कोई बाले पहन के ऑफिस तो नहीं जा सकता, ऐसे ही है ना। तो ये एक गर्लिश लुक है जो क्रिएट की हुई है और उसका मेकअप मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा, तो मैंने कहा शेयर करूँ। ये सौरो, मतलब कोई अफसोस के लिए आप जा रहे हैं तो आपका बिल्कुल नो मेकअप लुक है, मतलब एग्जैक्ट नो मेकअप लुक है। अच्छा, अब मिनिमलिस्ट क्या है? सिग्नेचर लुक, प्रोफेशनल करेक्टर, जो मैंने आपको भी पीछे पिक्चर्स दिखाई हैं और मैंने आपको कहा है कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना उनका एक सिग्नेचर लुक होता है, वो कुछ भी हो जाए उन्होंने उसी चीज़ को फॉलो करना है। सो ये मैंने आपको पीछे एक ये वीडियो पिक्चर दिखाई है, सॉरी। सो इस पिक्चर में आपने इनकी जो लुक देखी है इतनी डिसेंट है ना। ये वो लोग हैं, वो ख़वातीन हैं जो प्रोफेशनल्स हैं और उन्होंने अपनी एक सिग्नेचर लुक क्रिएट कर ली हुई है। ओके, ये देखें सिग्नेचर लुक, आप इनको कहीं पे भी देखेंगी ना ये आपको ऐसी ही नज़र आएंगी। ये देखें, हिना रब्बानी मेरी बहुत फेवरेट है, इनकी ड्रेसिंग सेंस मुझे बहुत अच्छी लगती है। इनकी मुझे अच्छी बात ये लगती है कि ये अपने आप को डिफरेंट कलर्स में लेकर आती है। इनके सॉलिड कलर्स होते हैं बट शी प्लेज विद कलर्स, कभी टर्कोइज ब्लू, कभी अच्छा सा ब्राउन होता है, कभी सी ग्रीन होता है, कभी एक्वा होता है। उसके साथ ये क्या करती हैं कि उनके पर्ल्स के टॉप्स होते हैं और ये पर्ल्स का नेकलेस होता है। जिस कलर का ड्रेस होता है ना उसी कलर का उन्होंने नेकलेस और टॉप्स पहने होते हैं। और इन केस अगर वो मार्केट में नहीं है तो वो क्या करेंगी, वाइट कलर के पर्ल्स कैरी कर लेंगी साथ। बहुत प्रोफेशनल लुक है इनकी। अच्छा, अब मैं अपनी ना आपको अपनी एक चाइल्डहुड मेमोरी बताना चाहूँगी। मेरी कज़न है, मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। मेरे ताया की जो है ना बेटी हैं, लम्स का फर्स्ट बैच था वो, और आज भी वो एक बहुत बड़ी कंपनी है एबेकस कंसल्टेंट, वहाँ की डायरेक्टर हैं, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से भी हैं। तो मुझे ना बचपन से ना उनकी पर्सनालिटी बहुत अपील करती थी। वो कहीं पे भी आई है ना, जिस तरह कोई फौत की हो गई है फैमिली में, अफसोस करने, शी वॉज़ वेरी यंग एट दैट टाइम, तो वो आ रही हैं अपने ऑफिस से सीधी, तो उनकी लुक होती थी ये वाली जो आगे मैं आपको दिखा रही हूँ, बाल बंद या फिर हाई बंच, प्रॉपर ट्राउज़र शर्ट, डिसेंट सा दुपट्टा, छोटे छोटे पर्ल्स के टॉप्स विद नो मेकअप लुक। अब ये नो मेकअप लुक, ये रिवाइवल होता है ना, आपका साइकिल चलती है मेकअप के स्टाइल की, कपड़ों की, फैशन ट्रेंड आपका ऐसे से रोटेट करता है। सो तब उस वक्त ज़माने में भी यही होता होगा। और मैं छोटी सी थी,
उनको देखकर मुझे लगता था कि ये है प्रोफेशनल लुक। तो मैं कहती थी मैंने आलिया आपा जैसा बनना है, मुझे बहुत इंस्पायर करती थी। अच्छा, ये जो है ना, इनको देखकर ना, ये वाली लुक देखकर मुझे पता चल जाता है ये बहुत देसी सी आंटी हैं और इनका ना, इनका स्टाइल है ये, मतलब ये ओकेजनली ड्रेस होती है, ये क्रिएटिव हैं। इस तरह की खातून को देखकर मुझे नहीं लगता ये जो हमने ये लेफ्ट ब्लैक वाली दिखाई है कि ये प्रोफेशनल है। ये प्रोफेशनल नहीं मुझे लग रही, ये एक घरेलू लुक है और एक फील है, बट एट द सेम टाइम शी इज़ वेरी क्रिएटिव। ठीक है, इनको पता है कि ओकेजनल ड्रेसिंग क्या होती है, तो ये उस तरह की पर्सनालिटी है। तो मैं बचपन से ही मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा फोकस करती थी कि जो प्रोफेशनल ख़वातीन होती हैं उनको देख के पता चल जाता है कि प्रोफेशनल बंदी है, वो फिर कहीं पे भी गई हो। मैं ये चाहती हूँ कि वो वाली लुक आप लोग क्रिएट करो, हो सकती है ना? और ख़ुद देखो अच्छी लग रही है ना। छोड़ दो इस चीज़ को कि कोई कहेगा जी मेरी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है। मेरी पर्सनालिटी तो मैंने खुद बनानी है। ठीक है, अच्छे अच्छे कलर्स पहनो और इस तरीके से पहनो। ये जो मैंने तुम लोगों को पीछे एक पिक्चर दिखाई ना, हिना रबानी, सच अ नाइस रिस्ट वॉच, ब्यूटिफुल लाइट चेन, स्टड्स, सॉलिड कलर का ड्रेस, कैसा कमाल है ना? बेसिक मेकअप टेक्निक्स, हाउ टू डिफाइन फीचर्स। अच्छा, अब मेकअप कैसे जो है ना वो करता है, रिएक्ट करता है। कहते हैं कि जिस चीज़ को आपने कैमोफ्लेज करना होता है ना, तो किसी और पार्ट को ना आपको थोड़ा सा हाईलाइट करना पड़ता है। आपको उसको क्या कहना चाहिए है, एग्जैक्ट वर्ड मेरा कहने का मतलब है कि अगर लेट्स से अगर मैं किसी शादी पे जा रही हूँ और मेरे आई बैग्स हैं बहुत ज़्यादा, मैंने अपने आई बैग्स को छुपाना है, तो मैं क्या करूँगी? मेकअप की टेक्निक्स कहती हैं कि मैं अपनी जो मेरी आईब्रोज़ के नीचे वाली लाइन है ना, इसमें मैं हाईलाइटर थोड़ा बढ़ा दूँगी। ठीक है, मैं अपने नोज़ पे कंटूरिंग ज़्यादा करूँगी। क्यों? क्योंकि देखने वाले का फोकस मेरी आंखों से हटकर मेरे नोज़ पे, मेरे चीक्स पे, मेरे हाईलाइटर पे चला जाए। मेरी कोशिश होगी कि मैं उस मीडियम को इस्तेमाल करूँ और मैं करती हूँ। ठीक हो गया? तो इसका जो मेकअप की टेक्निक है वो यही कहती है कि किसी चीज़ को आपने एक्सेंचुएट करना है और किसी को कैमोफ्लेज करना है। कैमोफ्लेज करना है मतलब हाइड करना है, उसके लिए फिर आपने क्या करना है, जो टेक्निक आपकी होती है वो करके उसके बाद अब आपने उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन पे जाके उस चीज़ को आपने एक्सेंचुएट कर देना, हाईलाइट कर देना है। ये आपका जो है फीचर्स को डिफ़ाइन करने का एक तरीका होता है। अच्छा, क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे, हमारी डबल चिन बन जाती है, ठीक है, हमारा कुछ लोगों का फेस फैट ज़्यादा होता है। एक बड़ी अच्छी टेक्निक इसकी मैं आप लोगों को बताती चलूँ। जैसे कि आपका कोई इवेंट है कॉलेज यूनिवर्सिटी में और या प्रोफेशनल है आपका, अगले दिन कोई आपने एड्रेस करना है, एक दिन पहले चीनी और नमक खाना बिल्कुल छोड़ दें। चीनी नमक खाना छोड़ दें, कॉफ़ी पिए और उसके साथ ग्रीन टी यूज़ करें। चाय तो मुझे लगता है आप लोगों को नहीं पीनी चाहिए। मैं बहुत चाय पीती हूँ और मैं उससे खुश नहीं हूँ, क्योंकि अब ये वक्त आ गया है मेरी लाइफ में कि अगर मैं चाय नहीं पीऊँगी ना तो फिर मुझे माइग्रेन स्टार्ट हो जाएगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को कह के ना कम करवाई, अपनी भी कम की है। 8 कप से मैं 3 कप्स में आ गई हूँ। तो आज मैंने ट्राई किया कि मैंने चाय नहीं पीनी, मैंने कॉफ़ी पी है और उसके बाद मैंने इधर आके ग्रीन टी पी है। कहने का मतलब क्या है, एक दिन पहले जब आप इनटेक छोड़ देते हैं ना, जितना आपका फेस फैट आपकी शुगर बढ़ाती है ना, कोई चीज़ नहीं। मैं पर्सनली बता रही हूँ, मैं देखो मैं कितनी मोटी हूँ, लेकिन मेरा फेस आपने देखा होगा कि मैं वो शेप में है। मैं ये टेक्निक्स बहुत अप्लाई करती हूँ। मैं पानी बहुत पीती हूँ और दूसरा, मैं एक दिन पहले जब मुझे पता होता है मैंने एड्रेस करना, मुझे रोज़ करना पड़ता है। मैं रात को समा टीवी के साथ शो रिकॉर्ड करा के आई हूँ, तो मैंने क्या किया, 2-3 दिन पहले से ही अपना मैंने शुगर और सॉल्ट इनटेक बहुत ही कंट्रोल कर दिया। मतलब आपने सिर्फ इतना कंट्रोल किया कि खाने में ही आपने नमक थोड़ा सा डाल दिया, मिर्च ज़्यादा कर लें, मिर्च ज़्यादा खाने में कर लें, नमक कम कर दें, तो आपका फेस फैट नहीं आएगा ज़्यादा, आपका टोन्ड लगेगा। और उसके बाद आप उसके ऊपर कंटूरिंग करें, आपका फेस फिक्स हो जाएगा। ठीक है, एक तो आपने इस टेक्निक के ऊपर जो है ना वो सोचना है। अच्छा, तुम लोगों का कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो मुझे साथ साथ पूछ सकते हो। अच्छा, मेकअप का रूल क्या कहता है? सादिया किधर है? सादिया नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठें।
सादिया को मैं कह दूंगी, अब वो आपके साथ ना ये वाली, वैसे तो पूरी प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करें, कुछ मिस हो गया हो तो, लेकिन ये है कि जो आपका मेकअप रूल है ना, कि आपने किस चीज़ के बाद क्या स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि जब मेकअप का रूल होता है तो रूल अकॉर्डिंग टू रूल ना, कि आपने सबसे पहले ना मॉइस्चराइज़र लगाना है। छोड़ दें, आप कह रहे हैं जी गर्मी है तो गर्मी में मैं नहीं लगा सकती ऑलरेडी मॉइस्चराइज़र, नहीं, पसीना आपका मॉइस्चराइज़र थोड़ी मेंटेन करेगा। मैंने बड़ी बच्चियां मुझसे फजूल सवाल ये करती कि स्वेटिंग बड़ी हो रही होती है तो मॉइस्चराइज़र तो मेंटेन हो जाता हो। भाई गंदगी आपका मॉइस्चराइज़र कैसे हो सकती है? सबसे पहले आप क्या करें, आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करें कुदरती चीज़ें अपनी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए। जैसे मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल है, जैसे बेसन है, बेसन कभी अपने चेहरे पे लगा लें, हनी लगा लें, कॉफ़ी लगा लें। आप ये चीज़ें ना गाहे बगाए जब आप घर पे होते हैं, वीकेंड पे अपना ब्यूटी डे बनाया करें। लगाया पढ़ने बैठ गए, लगाया काम करने बैठ गए। अच्छा बच्चों, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, आप लोगों ने एक चीज़ ना अपनी लाइफ में शामिल करनी है, एंड दैट इज़ रोज़ वाटर। रोज़ वाटर का स्प्रे फ्रिज में रख दें, फ्रिज में रख दें। जब आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी से, ऑफिस से घर आते हैं, अब वो निकाल के अपने सामने रख लें। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट अप्लाई। एक दफ़ा अप्लाई किया, छोड़ दिया, वो खुद ही सूखेगा पंखे से। थोड़ी देर बाद फिर अप्लाई, मतलब जब याद आ रहा है, 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद याद आ रहा है, स्प्रे सामने रखोगे याद रहेगा। इसी तरह मैं कहती हूँ पानी सामने रखोगे तो पीना याद रहेगा। अपनी आदत बना लो। अच्छी स्किन चाहिए, नहीं चाहते कि बाद में कोलेजन के गोले खाने पड़े इतने इतने, आप प्लीज़ पानी का इस्तेमाल बहुत बढ़ा दें। और वो खुराक जो आपकी स्किन के अंदर कोलेजन पैदा करता है, जैसे चिकनी ग़िज़ाएँ हैं, कुछ हमारी भिंडी है, पाए हैं, तो इस तरह की चीज़ें, अरवी हो गई, पोटैटोज़ हो गए, इनके अंदर ना पाया जाता है कोलेजन। आप इस तरह की चीज़ें अपनी खुराक में ज़रूर शामिल करें। हाँ, लेकिन इस तरह की चीज़ें आप दोपहर और सुबह खा सकते हैं, रात में अवॉइड करें, रात के लिए वो अच्छी नहीं है। हम बात कर रहे थे अपने रूल की, कि मेकअप का रूल क्या है। ये आपने अच्छे तरीके से फेस को वॉश कर लिया, उसके बाद आपने थोड़ी देर इसको ड्राई होने दिया। ड्राई होने के बाद आपने बिल्कुल थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र, क्योंकि गर्मियां हैं, मॉइस्चराइज़र लगाना लाजमी होगा। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आपने प्राइमर लगाना है। अच्छा, प्राइमर कहाँ लगाते हैं? कुछ लोग ना पूरे फेस पे प्राइमर लगा लेते हैं। नहीं, प्राइमर सिर्फ टी जोन में लगता है, जहाँ पर आपको लगता है कि मुझे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। किसी के नोज़ पे होती है, किसी के माथे पे बहुत ज़्यादा होती है, किसी के चिन में हो रही होती है। ये आपका टी जोन है, और कुछ लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही होती है। तो आपने सिर्फ ये टी जोन में अपना ये प्राइमर लगाना होता है। प्राइमर लगाने के बाद बारी आती है कंसीलर की। कंसीलर क्या काम करता है? जिस तरह के मेरे आई बैग्स हैं, या मेरे डार्क सर्कल्स हैं, या मेरी कहीं पे अनइवन स्किन टोन है, तो कंसीलर उसके लिए काम करता है। आपने देख लेना कि आपका कंसीलर कौन सा है। कंसीलर के बहुत सारे कलर्स आते हैं, लेकिन हमारे लिए जो रेड कलर का कंसीलर होता है ना, वो बहुत बेनिफिशियल होता है। वो आपके स्कार्स को छुपाने के लिए, आपकी अनइवन स्किन टोन को छुपाने के लिए आपने वो रेड कलर का जो कंसीलर है वो इस्तेमाल करना है। आपने अच्छे से कंसीलर इस्तेमाल कर लिया, देन यू कैन अप्लाई फाउंडेशन। फाउंडेशन का अब मैं आपको बताऊं, फाउंडेशन होती है 3 तरह की। एक होता है जी पैनकेक, एक होती है टीवी स्टिक, और एक होती है लिक्विड। जी बेटे। मैम, मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगी, जो आपने बोला रेड कलर का, वो कलर करेक्टर होता है। कंसीलर जो होता है वो आपके लाइक स्किन कलर से थोड़ा हाँ हाँ हाँ। होता है, तो वो ये आई बैग्स और डार्क सर्कल्स और ये डार्क एरियाज को। अच्छा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन चूंकि जो मकसद है ना कलर करेक्टर का, वो सेम है जो कंसीलर का मकसद है। अगर तो तुम्हारी आंखों में डार्क सर्कल्स हैं, तो फिर तुम अपना जो है स्किन टोन का कंसीलर लगाओगी, क्योंकि तुम्हारे इतने प्रॉब्लम्स नहीं हैं। बट जिसका ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे मैं हूँ या बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, तो उनके लिए कंसीलर का काम जो है ना वो रेड कलर ही करता है। आप उसको, ये जो कलर करेक्टर है ना, बेसिकली कंसीलर को भी हम कलर करेक्टर ही बोलते हैं, ठीक है। यू आर राइट, जो आप कह रही हो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम अपनी लैंग्वेज में इन दोनों चीज़ों को कलर करेक्टर और कंसीलर बोलते हैं, क्योंकि जो आपका स्किन कलर का कलर करेक्टर है वो भी वही काम कर रहा है जो आपका कंसीलर कर रहा है।
ऑल इज जब आप कंसीलर लगा लेते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जो आपने रेड कलर लगाया उसके बाद फाउंडेशन लगाते हैं, ठीक है, और कुछ लोग क्या करते हैं कि रेड कलर के बाद जो स्किन कलर का कंसीलर है वो लगाते हैं और उसके बाद फाउंडेशन लगाते हैं। सो चीज़ वो सेम कॉल्ड वी कॉल्ड इट सेम, बट इसका जो वर्किंग प्रोसेस है वो भी सेम है, ठीक है। सो फाउंडेशन का प्रोसेस मैं आप लोगों को बता रही थी, एक होता है पैनकेक, एक होती है टीवी स्टिक और एक होता है लिक्विड। अच्छा, लिक्विड फाउंडेशन जो है ना उन लोगों के लिए जिनकी डैम ड्राई स्किन है, बहुत ड्राई स्किन है और आपको कोई मसला नहीं है, तो फिर आप कहते हैं कि यार मेरा, आप समटाइम्स बच्चे मुझे कहते हैं हमारी ना फाउंडेशन लगाने पर वो ब्लैक हो जाती है, मतलब उसका कलर ख़राब हो जाता है। तो वो ये होता है कि आपने ना अपनी राइट कलर ऑफ फाउंडेशन सेलेक्ट नहीं किया होता। आपने जो है ना, ये नहीं होता मार्केट में आपको कभी भी ना कलर डायरेक्ट नहीं मिलता, आपने हमेशा 2-3 कलर्स मिला के अपनी टोन बनानी होती है। कभी आप पार्लर सैलून जाएं ना मेकअप कराने के लिए, आप देखेंगे वो आपकी फाउंडेशन को बनाते हैं, 2-3 कलर्स मिक्स करके आपकी टोन के मुताबिक बनाते हैं। सो एक तो आप ये सीखें कि आपने फाउंडेशन चेक करनी है तो वो कैसे चेक करनी है। मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे लगा के चेक कर रहे होते हैं कि ये मेरा फाउंडेशन कलर है कि नहीं है। नो, दिस इज़ नॉट द राइट वे। फाउंडेशन हमेशा यहाँ पे लगा के चेक करते हैं कि वो ब्लेंड हो गई है, और अब इस पार्ट और इस पार्ट का कोई डिफरेंस लग रहा है। अगर लग रहा है तो वो आपका राइट कलर नहीं है, अगर नहीं लग रहा वो ब्लेंड इन हो गई है तो वो आपका कलर है। सो आपने यहाँ पे लगा के फाउंडेशन चेक करनी है। कोई चीज़ लेनी होती है उस पर टाइम लगाते हैं, ये नहीं करते जाते हैं लेके आ जाते हैं गल ख़त्म, तो थोड़ा टाइम इस चीज़ को आप लोगों ने देना है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि जिन लोगों के होते हैं ना, जैसा आपकी मदर्स होंगी तो उनके जैसा वो खड्डे से पड़ जाते हैं स्किन के ऊपर, और उनकी बहुत अनइवन स्किन टोन होती है और बहुत ज़्यादा उनकी ऑयली भी होती है। पैनकेक ना उन लोगों के लिए काम करता है, जिससे आप कहते हैं ना हाई डेफिनेशन HD मेकअप, हाई डेफिनेशन मेकअप। पैनकेक उनके लिए, जिन लोगों की है ऑयली स्किन उनके लिए लिक्विड फाउंडेशन के लिए बिग नो है। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप यूज़ कर सकते हैं लिक्विड, लेकिन अगर आपकी ऑयली है तो फिर आपने नहीं करना, क्योंकि वो ड्रेन कर जाएगी सारी। अच्छा, टीवी स्टिक किसके लिए? टीवी स्टिक सबके लिए। टीवी स्टिक का मकसद ये कि एक दफ़ा आपने लगा ली, 4 से 6 घंटे वो आपके बहुत अच्छे स्मूथली गुजार देगी। 6 घंटे के बाद शायद आप उसको दोबारा फ्रेश टच करना पड़ जाए, वो भी पाउडर से आपको टच करना पड़ेगा, फाउंडेशन अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका मेकअप 6 से 8 घंटे तक रहे, आपका कोई इवेंट है, तो आप टीवी स्टिक यूज़ करें। मेरे ख्याल में ना क्रेलॉन जो है वो इज़ अ बेस्ट कंपनी फॉर टीवी स्टिक। बाकियों की ना मुझे इतनी ज़्यादा अफेक्टिव नहीं लगती, क्योंकि हम ट्रेनिंग लेते रहे हैं तो हम लोग चीज़ें यूज़ करते रहे, तो मुझे कुछ ब्रांड्स के बारे में नॉलेज है। जिस तरह मैं कहूँगी सन ब्लॉक लगाना है तो रिवाज का लगाएं, भर भर के उसमें कोलेजन है। जी बेटा कुछ पूछ रहे थे, किसने हाथ खड़ा किया यहाँ से? ओके, तो सन ब्लॉक मुझे रिवाज वालों का बहुत अच्छा लगता है, SPF 60, 90 वो आप वो यूज़ करें। उसको लगाने के बाद आपको और किसी चीज़ को लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, ये हो गई फाउंडेशन की बात। अब आप हैं प्रोफेशनल, आपने तो डेली बेसिस पे ऑफिस जाना है, आपको मैं कहूँगी कि आप सिंपल अपने चेहरे पे लगाएं सन ब्लॉक, उसके बाद फेस पाउडर अप्लाई करें और अपना जो नो मेकअप लुक का लिप कलर है वो लगा लें। अब वो लिप कलर हो सकता है, टिंट हो सकता है, या लिप आपका वो जो ग्लॉस हो सकती है वो हो सकती है। आपको इसकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, फाउंडेशन की तरफ। BB क्रीम आप लगा सकते हैं, लेकिन आप फाउंडेशंस की तरफ नहीं जा सकते। ओके, अच्छा जी, कंटूरिंग जो है वो आपके ख़ास इवेंट्स में कंटूरिंग का मकसद ये होता है कि आपके फीचर्स को शेप में लेके आना। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी डबल चिन है, तो अब आपने कंटूरिंग कैसे करनी है कि ये वाला जो पार्ट है इसको आपने थोड़ा सा डार्क कर देना। ये वाला पार्ट डार्क नहीं करना, कुछ लोग क्या करते हैं पूरे को डार्क कर देते हैं, नहीं, आपने चूँकि कट देना है। अगर आपकी जॉ लाइन ज़्यादा हैवी है तो फिर आपको यहाँ से कट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा डार्क लाइन खींचे, इधर खींचे, इधर खींचे और उसको ब्लेंड इन कर दें, आपकी चिन बिल्कुल गायब हो जाएगी, डबल चिन, और ऐसे आपका ज़बरदस्त फेस हो जाएगा और वो शेप में आ जाएगा। तो कंटूरिंग करती है ये काम। कुछ लोग देखें उनके फीचर्स में उनका नोज़ हाईलाइटेड नहीं ना होता ज़्यादा, तो वो उसको भी कंटूर करने के लिए डार्क ब्राउन कलर यूज़ करते हैं।
अच्छा जी, सेटिंग पाउडर आप ना, मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ, बहुत सारे लोग जब सेटिंग स्प्रे लगाते हैं ना उससे पहले पाउडर कर लेते हैं। आप कोशिश कीजिएगा जब आपने एंड में मेकअप करके स्प्रे करना है ना, स्प्रे के बाद पाउडर लगाइएगा तो वो फिक्स रहेगा। पहले लगाएंगे ना तो और उसके बाद स्प्रे करेंगे तो वो आपके लिए यूज़फुल नहीं है। मैं आपको साथ साथ टेक्निक्स और टिप्स साथ साथ दे रही हूँ ताकि, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है। अच्छा, ब्लश ऑन का जो है वो आप लोगों को पता है, ब्लश ऑन लगाने का तरीका, हल्की सी स्माइल लाइक दिस और ब्लश कर लिया। अब जब आप कंटूर करते हैं तो कंटूर के लिए आपने क्या करना है, कंटूर करने के लिए आपने अपने जॉ और अपनी चीक्स के मिड वाला पार्ट कैसे निकालना है, लाइक दिस। जितना अंदर कर सकते करें, आपको आपका कट क्रीज नजर आ जाएगा। उस कट क्रीज पे आपने एक लाइन खींचनी है और देन आपका हो जाएगा मेकअप शुरू, और वो जगह आपने कंटूर कर देनी, उससे आपके चीक्स की शेप आ जाएगी। इसके बाद जनाब आ जाता है आई मेकअप। सो आई मेकअप के लिए सबसे पहले आप ये लर्न करें कि आपकी आईज़ कैसी हैं, ड्रूपी हैं, आलमंड शेप हैं, क्योंकि लाइनर लगाने के भी जो है ना वो तरीके होते हैं। आपको गूगल में इसकी सारी इन्फो मिल जाएगी। आप देखें कि अगर आपकी आई शेप इस तरह की है तो उस पर आई मेकअप कैसा होगा, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। लिप कलर के बारे में बता दूं, लिप कलर मैं तो यही चाहूँगी कि आप लोग टिंट यूज़ करें, क्योंकि डेली वेयर पे तो आपको टिंट ही चाहिए होगा। फ्रेगरेंस के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कहते हैं जो फ्रेगरेंस होती है ना वो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों से ली जाती है, लकड़ी से भी ली जाती है, फ्रूट से ली जाती है, फूलों से ली जाती है। तो आपने देखा होगा बड़े डिफरेंट फ्लेवर्स में आपको मार्केट में खुशबू मिलती है। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि जब आपने सेलेक्ट करनी होती है तो आपको कैसे पता चले कि कौन सी खुशबू आपकी है। इसकी एक बड़ी अच्छी रिसर्च है। कहने में तो कहते हैं जी आपका सितारा क्या है, तो कौन से सितारे को कौन सी खुशबू मुवाफिक आती है, तो वो बताती है कि आपकी फ्रूटी है या आपकी वुडी है या फिर आपकी फ्लोरल है। सो ये 3 चीज़ें होती हैं जो आपके सितारे से मैच करती हैं। तो फिर आप देखते हैं कि अच्छा मेरा क्या है, वो हम इसके ऊपर इंशाल्लाह करेंगे। इसके बाद आते हैं कि अब आपने जब अपने लिए सिलेक्ट करने के लिए जाना है तो अब आप उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे। जब खुशबू सेलेक्ट करनी है ना तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम दरकार होगा। बड़े तरीके से जाके आपने खुशबू सेलेक्ट करनी है। खुशबू सेलेक्ट करने का जो तरीका है ना कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक ही जगह पे खुशबू लगाई जाते हैं, हमें वो एग्जैक्ट खुशबू मिलती ही नहीं है। सो आपने उनके पास स्ट्रिप्स होती हैं, उनसे कहना जी मुझे वो दे दें, 2-3 उनसे ले लें, उस पर स्प्रे करें और उसको स्निफ करें। जब आप उसको सूंघेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये खुशबू कैसी है। अब होता क्या है, ठीक है, अब आपने वो स्टिक साइड पे की, दूसरी स्टिक पकड़ी और अब आपने उस पर स्प्रे किया और वो सूंघा, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। क्यों? क्योंकि ये हमारी हिस्स है कि जब हम उसको सूंघ लेते हैं तो वो हमारे दिमाग पे चढ़ जाती है, वही खुशबू हमारे पास रहेगी, आपको डिफरेंस फील ही नहीं होगा दूसरी खुशबू का। उसको न्यूट्रल करना है। पहली वाली को सूंघने के बाद तो उसको दूसरी को सूंघने से पहले उसको न्यूट्रल कैसे करना है। कॉफ़ी बीन्स होते हैं, उनके पास पड़े होते हैं, वो आपको शायद गाइड नहीं करेंगे, आपको पता होना चाहिए। आप उनसे कहें जी आप मुझे कॉफ़ी बीन्स देते हैं, वो आपको देंगे। आपने पूरा इनहेल एक्सेल करना है। ये हो गई न्यूट्रलाइज। अब जो पहली वाली खुशबू की आपके जहन में थी ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब आपने दूसरी स्टिक पे परफ्यूम लगानी है और उसको सूंघना है। इस तरह कर करके इंशाल्लाह 3-4 आपको स्निफ करनी पड़ेंगी, फिर आप यू विल डिसाइड कि आपने ये लेनी है। तो दिस इज़ द राइट वे टू सेलेक्ट योर परफ्यूम। एक ये चीज़, अब बात आ जाती है लेकर तो घर आ जाते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि अब हमने इसको राइट वे क्या है। परफ्यूम एक्चुअली कहते हैं ना जो ज़्यादा सस्टेनेबल होती है, जो ज़्यादा देर तक ठहर जाती है, उसमें ख़ास बात क्या होती है, जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा एसेंशियल ऑयल की मिकदार होती है ना वो उतनी ही सस्टेनेबल हो जाती है, वो उतनी देर तक ठहरती है। यूडी परफ्यूम हो गया, ड्यूड्रेंट हो गया, परफ्यूम हो गया, इन सब में क्या फ़र्क होता है, एसेंशियल ऑयल का। तो जितना जितना ज़्यादा एसेंशियल ऑयल डाला जाता है वो उतना उतना रुक जाता है आपके पास। अब आपने जो करना है ना, आपने अपना जो परफ्यूम सेलेक्ट करना है अपने मुताबिक, आपने उसकी परफ्यूम सेलेक्ट कर ली। अब लगाने का तरीका आपको आना चाहिए। नहा लिया,
आपने अपने कपड़े चेंज कर लिए। कपड़े चेंज करने के बाद आपने, अगर तो आपके पास है ना बॉडी स्प्रे या रोल ऑन, तो रोल ऑन का राइट वे है कि वो नहाने के फ़ौरन बाद आपने डायरेक्ट बॉडी पे अप्लाई करना होता है। अप्लाई कहाँ करना है, दिस इज़ द राइट क्वेश्चन। तो क्या है कि हमारी बॉडी के कुछ होते हैं मोस्ट मॉइस्चराइज्ड पार्ट्स। अगर तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है ना, तो फिर आप क्या करेंगे, मॉइस्चराइज़र लेंगे और अपनी बॉडी पे हल्का सा उसको कर लेंगे, मसाज कर लेंगे। देन आप पकड़ेंगे अपना रोल ऑन और वो अपनी बॉडी पे लगा लेंगे। इस तरह वो आपकी पूरी बॉडी पे अच्छे तरीके से छा जाएगी और वो काफ़ी देर पा रहेगी। अब बात आ जाती है परफ्यूम की। परफ्यूम लगाने का राइट वे ये है कि जब आपकी बॉडी के, मैंने जैसे कि बताया, कुछ मॉइस्चराइज्ड पार्ट्स होते हैं, मोस्ट मॉइस्चराइज्ड, जैसे आपके अंडर आर्म्स हैं, आपके लेग्स का इनर वाला साइड है, आपका जो नी का बैक साइड है, फिर आपके कान के पीछे वाला शॉट है, ये आपके कुछ प्रेशर पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर परफ्यूम लगाई जाती है ताकि वो बहुत देर तक ठहरी रहे और वो आपके ब्लड में जाके शामिल हो जाए, पूरे जिस्म से खुशबू आने लगे। सो अब आपने क्या करना है कि लिबास पहनने के बाद इन पॉइंट्स के ऊपर आपने परफ्यूम लगाना है। कान के पीछे, इधर, अंडर आर्म्स पे, ये वाली जगह और आपकी नी का जो बैक साइड है वहाँ पे। ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे परफ्यूम का स्प्रे होता है और वो पूरे दिन तक रहता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये इसलिए क्योंकि वो वेल मॉइस्चराइज्ड हमारे पार्ट्स हैं। सो दिस इज़ द राइट वे टू अप्लाई परफ्यूम। हाँ, ये हो गया, ठीक है जी। आ रही है आप लोगों को समझ? तो जनाब, ये हमारा आज का सेशन था। अभी हमारी बच्चियाँ अपनी प्रेजेंटेशन लुक में आ जाती हैं, मैं आपको वो दिखाऊंगी। मेकअप के हवाले से किसी ने मुझसे कुछ पूछना हो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई डू पुट ऑन अ लिटिल मेकअप एवरी डे बिकॉज इट हेल्प्स मी फील पुट टुगेदर। बड़ी अच्छी बात बताने जा रही हूँ। आसमा आंटी हैं जो इसमें आती हैं, ड्रामों में आती हैं, तो वो मुझे एक दफ़ा 92 न्यूज़ के मेकअप रूम में मिली। तो मैं उनके साथ बातें करी थी, तो मुझे बताने लगी मुझे बहुत तेज़ बुखार है। जब मैंने उनको देखा तो इतनी खूबसूरत लग रही थी, उन्होंने इतनी तैयारी की हुई, तो मुझे कहने लगी कि मैं तो बेटा पता है क्या करती हूँ, जब मैं बीमार होती हूँ तो मैं उठ के ना मेकअप कर लेती हूँ, और कहती हैं और इससे मेरी तबीयत ठीक हो जाती है। तो कहने लगी जब आप बीमार होकर बिस्तर में पड़ जाते हैं ना, तो फिर आप बीमार ही हो जाते हैं, फिर वो लंबी बीमारी हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप उठते हैं, नहाते धोते हैं, तैयार होते हैं, अपना मेकअप फ्रेश करते हैं, अच्छा सा मेकअप करते हैं ना, आपके अंदर एक रौनक आ जाती है, क्योंकि ये औरत की ज़रूरत है। सो आप औरत हैं, लगना चाहिए कि आप औरत हैं। लड़की हैं, आपको लगना चाहिए आप लड़की हैं। अपने आप को पैम्पर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा और अब आप इन सब चीज़ों को अप्लाई भी करेंगे। किसी तालीम का उस वक्त तक फ़ायदा नहीं जब तक कि वो अप्लाई ना की जाए। सो जो जो अभी तक सेशंस में सीखा है ना, उसको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है।